नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान में मांडवा एक गांव होता है, जिला लगता है शेखावती। वहाँ पर दोस्तों एक वैशाली नाम की औरत रहा करती थी। अब वैशाली अपने पति मनोज के साथ रहा करती थी, लेकिन इधर दोस्तों जो उसका पति मनोज होता है उसके साथ एक बार हादसा हो जाता है। अब हादसा ऐसा होता है जिससे कि उसकी ज़िंदगी मनोज की खराब हो जाती है। तो दोस्तों क्या है ये पूरी घटना, हम इसको विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये जो मनोज था वैशाली का पति, और वैशाली का एक देवर भी होता है जिसका नाम होता है कुलदीप। अब मनोज और कुलदीप दोनों खेत पर काम किया करते थे। जो जमींदार वगैरह होते हैं उनके खेतों पर काम करते थे। चारा काटने का काम हो या फिर कोई भी काम हो, इस प्रकार से काम किया करते थे, जिनसे कि इनका घर चला करता था। तो दोस्तों मनोज की तो शादी हो गई थी जैसे कि मैंने बताया वैशाली से, लेकिन कुलदीप की अभी शादी नहीं हुई थी। अब दोस्तों एक बार की बात है, मनोज खेत में काम कर रहा था। अब काम करते करते जो है कुछ इसका पैर फिसल जाता है, और जब पैर फिसलता है तो गिर जाता है। अब गिरता तो ठीक है, लेकिन पीछे एक पत्थर रखा हुआ था, वो पत्थर जो है इसके सर पर लग जाता है। और जब मनोज के सर पर वो पत्थर लगता है तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से पत्थर लगता है, खून वगैरह बहने लगता है। वहाँ पर मनोज बेहोश हो जाता है। मनोज को जो है उसका भाई कुलदीप जो है अस्पताल ले जाता है, और भी खेत में कई लोग काम कर रहे थे, वो सब लोग अस्पताल ले जाते हैं। वैशाली भी आती है। तो पता लगता है कि एक दिन बाद उसको होश आया, लेकिन होश तो आ गया, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसको पैरालिसिस हो जाता है। मतलब उसको लकवा जो है लकवा हो जाता है। अब जब लकवा हो जाता है तो दोस्तों वो ना ही हाथ उठा पाता है ना ही पैर उठा पाता है, मतलब बिस्तर उसने पकड़ लिया था। अब डॉक्टर कुछ दिन बाद उसकी छुट्टी कर देते हैं, कुछ दवाई वगैरह देते हैं, और डॉक्टर बोलते हैं कि इस मनोज को बीच बीच में आप जो है चेकअप के लिए लाते रहना। अब दोस्तों इनके पास ज़्यादा पैसे तो रहते नहीं, इतने अमीर भी नहीं रहते कि ये मनोज का जो है अच्छा इलाज करा सके, वैशाली अच्छा इलाज करा सके। अब डॉक्टर बोलते हैं कि अगर अच्छा इसका इलाज कराया जाए तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट मिलेगा, लेकिन ऐसे जो है इसको इतनी जल्दी इसको फ़ायदा नहीं मिलने वाला, और कुछ कह नहीं सकते इसके हाथ पैर कब तक इस प्रकार से काम नहीं करेंगे, हो सकता है ज़िंदगी भर काम ना करें। इस प्रकार से डॉक्टर वैशाली को बताते हैं। वैशाली काफ़ी रोती है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आप चाहो तो इसका जो है थोड़ा सा महंगा ट्रीटमेंट होगा, और कुछ फिजियोथेरेपी वगैरह बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं डॉक्टर जिससे कि इसको आराम मिले, लेकिन इतने इनके पास पैसे नहीं रहते, सिर्फ नॉर्मल इलाज ही करा पाते हैं, और वो भी सरकारी अस्पताल में दोस्तों इलाज करवाते हैं। अब मनोज इस प्रकार से घर पर आ गया दोस्तों, हॉस्पिटल से छुट्टी होकर, और बिस्तर पकड़ लिया। अब इधर पर कमाने वाला एक तो मनोज था, एक वैशाली का देवर होता है कुलदीप। कुलदीप कमाया करता था, मतलब जो भी खेत वगैरह में बोई जाता था। अब लेकिन कुलदीप की आदत ख़राब थी। वो शाम को जो है शराब पीकर आया करता था, और भाभी जब इसकी मना करती थी वैशाली तो मानता नहीं था। शराब पीकर आना, और नाले का ढीला आदमी भी था। कई सारी महिलाओं के साथ इसका गलत गलत जो है अवैध संबंध बनाया करता था। एक बार की बात है दोस्तों, वैशाली को रूटीन चेकअप के लिए मतलब मनोज को ले जाना था, शहर ले जाना था। तो ये वैशाली बोलती अपने देवर से, कुलदीप तुम भी चलो, मैं अकेले जो है अपने पति को कैसे ले जाऊंगी, या तुम्हारे बड़े भाई को कैसे ले जाऊंगी। तो कुलदीप बोलता है देखो आज मुझे ज़मींदार के यहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, खेत पर काम करना, क्योंकि कई लोग आज आए नहीं हैं और आज बहुत ज़रूरी है, मैं छुट्टी नहीं मार सकता, नहीं तो ज़मींदार जो है मुझको नौकरी से भी निकाल सकता है, पैसे भी काट लेगा। तो वैशाली बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो दोस्तों वैशाली का घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहता है, मतलब मायका उसका ज़्यादा दूर नहीं रहता है। उस गाँव से करीब आधे घंटे की दूरी पर उसका मायका होता है। तो वैशाली अपने भाई को बुला लेती है, तो वैशाली अकेले मनोज को कहाँ ले जाएगी। अब इधर पर अपने भाई को बुला लेती, भाई के साथ जो है वैशाली अपने पति मनोज को शहर ले जाती है चेकअप के लिए। अब इधर वैशाली को तो दोस्तों समय लगने वाला था, ये कुलदीप को पता है, ये सुबह निकली है तो मतलब शाम तक जो है घर पहुँचेगी। इसी बीच में कुलदीप जो है एक महिला को बुलाता है जिसका नाम होता है शीला। शीला दोस्तों एक प्रकार से एक धंधा करने वाली जो है महिला हम बोल सकते हैं। अब उसको बुलाता है और उसके साथ ही समय बिताता है, जबकि ये झूठ बोलता है अपनी भाभी से कि मुझको जो है खेत में काम है, खेत जाना, लेकिन खेते जाता नहीं है, समय बिताता है। और जब वैशाली आने वाली रहती है उसके पहले पहले जो है इसको भगा देता है शीला को। अब इस प्रकार से कुलदीप का काम था दोस्तों। अब एक बार की बात है, ये कुलदीप की जो है अपनी भाभी पर जो है गलत नज़र जाती है। हालांकि कई बार जो है गलत नज़र उसकी जो भाभी पर पड़ी थी। इसकी भाभी काफ़ी देखने में खूबसूरत थी, और करीब दोस्तों 4 महीने हो गए थे मनोज को बिस्तर पे पड़े हुए, मतलब जो मनोज उसका वैशाली का जो पति था उसको लगवा मारे हुए 4 महीने हो गए थे।
अब ये वैशाली को कई बार छेड़ा भी करता था, हाथ पकड़ लेता था, तो वैशाली मना करती थी कि ये सब काम मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और तुम्हारे जो भैया हैं वो हाथ पैर से लाचार ज़रूर हैं, लेकिन बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिस्तर से बस उठ नहीं सकते। अगर उनको कभी पता लगा तो ये काफ़ी बदनामी वाली बात होगी। लेकिन ये जो है कुलदीप मानता नहीं था, भाभी से छेड़छाड़ किया करता था। अब लेकिन दोस्तों ये सोचता है कि भाभी काफ़ी खूबसूरत है और 4 महीने से भाभी को भी सुख नहीं मिला है, ऐसा कुछ इसके दिमाग में चलते रहता था। अब एक बार की बात है, ये काफ़ी जो है दोस्तों शराब पीता है। अब रात में जब शराब पीता है और शराब पीने के बाद मेडिकल स्टोर जाता है। अब मेडिकल स्टोर से दोस्तों ये नींद की दवाइयाँ लेता है। अब नींद की दवाइयाँ लेता है और इधर पर घर पहुंचता है। अब इसको पता है कि मनोज रात में उसकी कुछ दवाइयाँ चल रही है, जो कि वो रात में खाना खाने के बाद ही लिया करता है। तो उस दिन दोस्तों ये कुलदीप क्या करता है, मनोज को खुद दवाई देता है। अब ये दवाई में दोस्तों वो नींद वाली एक जो गोली होती है वो दे देता है। तो इधर मनोज तो उसको कुछ समझ में आता नहीं दोस्तों, वो दवाई को खा जाता है। अब ये किसी भी बहाने से इसने जो अपने बड़े भाई को दवाई खिला दी। और दवाई खिलाने के बाद जो है उसको मनोज को काफ़ी नींद आती है, वो सो जाता है। अब इधर सो जाता है तो वैशाली दोस्तों अकेली रहती है। वैशाली कुछ काम वगैरह घर का निपटा रही होती है। अब इसने तो मनोज को जो है दवाई दे ही दी थी। अब ये दोस्तों वैशाली अपनी भाभी को पकड़ लेता है। भाभी को पकड़ने के बाद उसका ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वैशाली इसको मना करती है। तो ये बोलता है कि देखो पूरा घर का खर्च मैं ही चला रहा हूँ, अब मेरा इतना भी हक नहीं कि तुम पर, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझको भाभी काफ़ी अच्छी लगती हो। और जहाँ तक भैया का सवाल है वो तो अब ज़िंदगी भर जहाँ तक ऐसे ही रहेंगे। ऐसी कुछ बातें करता है, लेकिन वैशाली फिर भी नहीं मानती है। और वैशाली बोलती है देखो अगर तुम्हारे भैया ने आवाज़ वगैरह सुन ली तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी बोलता है कि भैया जो है नहीं उठेंगे, मैंने उनको नींद की दवाई दे दी है। ऐसा साफ साफ जो अपनी भाभी से बता देता है। अब वैशाली बोलती है अरे तुमने ऐसा क्यों करा। तो ये बोलता है कि आज जो है मुझको जो तुम्हारे साथ समय बिताना है, मतलब बिताना है। अभी ज़बरदस्ती करता है। अब वैशाली भी बेचारी क्या करती, मजबूर थी, क्योंकि कमाने वाले यही था। और ये बोलता है कि देखो अगर तुम मेरे साथ समय नहीं बिताओगी तो मैं घर छोड़कर चले जाऊँगा, तुम्हें जैसा रखना हो अपने पति को रखो। इस प्रकार से कुछ धमकी भी देता है। अब वैशाली मजबूर होती है, मतलब अब ना करते करते भी ये उसके साथ संबंध बना लेती है। अब जब इस प्रकार संबंध बनाती है तो अब वैशाली भी बेचारी मजबूर थी। अब सोचती है कि ठीक है अब करी क्या कर सकते हैं। अब इधर पर दोस्तों ये आए दिन का काम हो गया, जब भी इनकी मर्जी होती, जब भी कुलदीप की मर्जी होती इस प्रकार से काम करने का, ये मनोज को जो अपने बड़े भाई को नींद की दवाई दे देता है, जिसमें कि वो उसको पता नहीं लगे कि वैशाली इसकी पत्नी जो है भाभी मतलब कुलदीप की कहाँ गई है कहाँ नहीं। सुबह तक ही सोता ही रहता था। इस प्रकार से ये काम दोस्तों चलने लगता है। अब वैशाली की भी अब इसके बाद रजामंदी हो जाती है। बेचारी बताए तो किसको क्या बताए, वैसे ही वो मजबूर थी। अब कभी कभी वैशाली को यकीन भी होता था कि उसका देवर उससे सही में प्यार करता है, लेकिन उसकी गलतफहमी थी। कुलदीप सिर्फ जो है एक प्रकार से बोले तो उसके साथ जो है मनोरंजन कर रहा था। अब इस प्रकार से चलता रहता है, दिन आगे बीतते रहते हैं, सब कुछ बढ़िया चलता है। अब तो वैशाली अपनी मर्जी से जो है कुलदीप के साथ समय बिताती थी। अब एक बार की बात है दोस्तों, होता क्या है कि वैशाली की छोटी बहन होती है लक्ष्मी, वो कुछ दिनों के लिए रहने आती है। मतलब सोचती है कि दीदी से मिल लेती हूँ और कुछ दिन यहीं रहूँगे। अब लक्ष्मी की उम्र के बारे में बात करूँ तो मात्र 16 साल की तो उसकी उम्र थी। अब वो बोलती है कि दीदी ऐसा है कि स्कूल में मतलब ये जो लक्ष्मी है ये स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन स्कूल की जो छुट्टियाँ लगी थी उसमें आई थी और बोलती दीदी करीब मैं 20 दिन इधर ही रहूँगी, 20 से 25 दिन इधर ही रहूँगी। तो वैशाली बोलती कि तो अच्छी बात है, मेरी मदद भी हो जाएगी। अब इधर पर दोस्तों ये कुलदीप देखता है लक्ष्मी को, तो इसका दिल लक्ष्मी पे भी आ जाता है, मतलब उसकी भाभी की जो छोटी बहन उस पर भी आ जाता है। लेकिन अब लक्ष्मी के साथ तो ये हरकत कर नहीं सकता, क्योंकि वैशाली हमेशा घर पे रहती थी। अब दोस्तों एक दिन फिर से आता है, वैशाली को फिर से शहर जाना था अपने पति को लेकर और चेकअप कराना था इसको, फिर से रूटीन जो चेकअप होते हैं। अब ये वैशाली जो है सोचती है कि ये तो जो कुलदीप है ये तो खेत में चला गया और शायद ये ना जाए। तो फिर से वैशाली अपने भाई को बुलाती है और अपने भाई को बुलाकर जो है अपने पति मनोज को जो है शहर ले जाती है। लेकिन इधर पर इसने कुलदीप को नहीं बताया था, क्यों कहीं ना कहीं जो वैशाली होती है उसको लगता था कि यार ऐसा है कि अगर कुलदीप को बता दें तो ऐसा ना हो उसकी छोटी बहन, वैशाली की छोटी बहन अभी घर पर ही है, उसके साथ कुछ गलत काम ना करे। तो इस प्रकार से वो सोचती वैशाली कि मैं जल्दी से जाके शहर से आ भी जाऊँगी जब तक कि खेत से भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों वो ऑटो में जो है वैशाली और उसका पति मनोज और वैशाली का भाई जो है ले जाते हैं। अब दोस्तों वैशाली तो इसको हॉस्पिटल ले गई अपने पति को, मनोज को और अपने भाई के साथ। अब लेकिन इधर दोस्तों कुलदीप जो था उस दिन टिफ़िन लाना भूल गया था। हालांकि टिफ़िन वगैरह सब पैक था, लेकिन ये क्या करता है दोस्तों,
उधेरी पर बिस्तर जो होता है, बिस्तर पर टिफ़िन रख के भूल जाता है। अब इसको जो है दोपहर में भूख लगती है, अभी देखता है कि अरे मैं तो टिफ़िन भूल गया। अभी कुलदीप सोचता है कि अरे यार मैं टिफ़िन तो भूल गया, एक काम करता हूँ कि मैं घर ही चले जाता हूँ। अब दोस्तों घर जाता है, वो देखता है कि लक्ष्मी अकेली थी। अब लक्ष्मी से पूछता है कि अरे कोई दिख नहीं रहा, कहाँ गए? तो लक्ष्मी बताती है कि दीदी तो जो है जीजा जी को लेके और भैया के साथ जो है शहर गए हैं। अब दोस्तों जब ये बात पता लगती कुलदीप को, तो इधर मतलब एक प्रकार से बोले तो कुलदीप को लगता है मेरी लॉटरी खुल गई। अब दोस्तों कुलदीप सबसे पहले तो देखिए खाना तो खाता है, साथ ही साथ उधर शराब भी पीता है। शराब जो है इसके पास जो है घर पे रखता था छुपा के दोस्तों। अब शराब जब पीता है, शराब पीने के बाद वो सोचता है कि यही अच्छा मौका है ये लक्ष्मी के साथ जो है समय बिताने का। अब दोस्तों क्या होता है, शराब वगैरह पीता है, लक्ष्मी के साथ ज़बरदस्ती करता है, उसका हाथ वगैरह पकड़ता है। जब हाथ पकड़ता है तो लक्ष्मी इसका विरोध करती है, लेकिन दोस्तों ये उधर पर एक चाकू निकालता है और चाकू की नोक पर लक्ष्मी के साथ गलत काम करता है, क्योंकि लक्ष्मी काफ़ी डर जाती है, अब इसकी उतनी उम्र भी नहीं थी। अब गलत काम करने के बाद ही बोलता है कि अगर तूने किसी को बताया तो मैं इधर ही तुझको जान से मार दूंगा और मैं बोल दूंगा कि हम दोनों का वैसे ही जो है अफेयर है, चक्कर है, इस प्रकार से कुछ कुछ पता नहीं क्या क्या उसको धमका देता है और उल्टा जो है तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाऊंगा कि तूने मुझको बहकाया, ऐसा कुछ जो है उसको डरा देता है। और तो उसको जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा, तेरी दीदी को भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा करके ये बोलता है अगर तू ने ये बात किसी को बताई तो। ऐसा करके दोस्तों ये घर से चला जाता है। अब इधर पर दोस्तों क्या होता है कि वैशाली आ जाती है अपने पति को लेके और वहीं पर इसका भाई तुरंत बाहर के बाहर ही वो उस ऑटो में चला जाता है। वैशाली से बोलता है कि वैशाली मैं जा रहा हूँ। और इधर पर लक्ष्मी जो है अंदर कमरे में बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी। अब वैशाली जो अपनी बहन लक्ष्मी से बोलती है कि बहन सब कुछ ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? तो इधर लक्ष्मी कुछ नहीं बताती है, लक्ष्मी बोलती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। अब लेकिन दोस्तों थोड़े समय के बाद जो है इसको कुछ अजीब सा लगता है वैशाली को, ऐसा लगता है घर में कुछ अलग हुआ है। अभी वैशाली बोलती है कि लक्ष्मी सब कुछ ठीक तो है, तो बहुत मतलब उदास उदास क्यों बैठी हुई है? सही से बता, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कुलदीप तो नहीं आया था कहीं कि वैशाली को कहीं ना कहीं शक रहता उसके देवर पर, क्योंकि उसके देवर की थोड़ी सी इस प्रकार से आदत खराब थी। अब दोस्तों लक्ष्मी से सब्र नहीं होता है और वो जो है रोने लगती है। अब जो रोने लगती है तो वैशाली पूछती है तो सच सच तो बता, हुआ क्या तेरे साथ? अब इधर पर उसकी छोटी बहन सब बता देती है कि ये कुलदीप आया था और ये कुछ खाने का डब्बा भूल गया था, मतलब खाने का जो टिफ़िन होता है वो भूल गया था, उसको लेने के लिए आया था और इसको पता लगा घर पे कोई नहीं है, तो इसने मेरे साथ चाकू की नोक पर गलत काम किया। अब वैशाली को दोस्तों जिस चीज़ का डर था वही हुआ, जबकि वैशाली बिना बताए जो है शहर ले गई थी उसके पति को। लेकिन दोस्तों देख, अब किस्मत खराब है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन इधर पर अब वैशाली को आ जाती है काफ़ी गुस्सा। वैशाली सोचती है कि इसने मेरे साथ तो ये काम किया, चलो ठीक है मेरे साथ ये काम किया, लेकिन मेरी बहन के साथ ऐसा काम किया ये उसको जो है मंजूर नहीं था। अब दोस्तों इधर पर काफ़ी गुस्सा आती है वैशाली को। अब ये क्या है कि दोस्तों रात हो गई, करीब 7 साढ़े 7 तक भी घर नहीं आया, क्योंकि ये क्या है कि खेत में जाने का फिर से शराब के ठेके पर जो है शराब पी कर आता था, क्योंकि उसके बहुत सारे ऐसे दोस्त थे शराबी जिनके साथ शराब पीता था। अब उस दिन दोस्तों लेट आता है, करीब 9:30 बजे करीब आता है घर पर। अब जैसे ही घर पे आता है दरवाज़ा खटखटाता है और काफ़ी पिया हुआ था, वैशाली दरवाज़ा खोलती है। अब जब वैशाली दरवाज़ा खोलती है तो उससे पूछती है कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया। अब दोस्तों इधर पर ये समझ जाता है कि लक्ष्मी ने सब बता दिया, तो ये बोलता है कि मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, तुम्हारी बहन ने किया, जो भी किया है, जो भी हुआ है उसकी मर्ज़ी से हुआ है। इस प्रकार से वो झूठ बोलने लगता है। अब वैशाली ने दोस्तों पहले ही पूरा प्लान बना के रखा था। वैशाली ने जो है एक डंडा रखा था और डंडे से उसके सर पर मारती है, 2-3 बार करती है, वहीं पर ये चिल्लाता है और नीचे गिर जाता है। और वैसे भी शराब पिया हुआ था कुलदीप, ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाएगा, उसको पता है। वहीं पर गिर जाता है और ये बोलता है कि छोड़ो तो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। लेकिन वैशाली बोलती है कि तूने मेरे साथ जो किया तो किया, लेकिन इधर पर मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया। उधर पर मनोज भी सारी बातें सुनता, मनोज भी बोलता है क्या हुआ मुझको बताओ कोई, कि वो मनोज दोस्तों इसका पति जैसे कि बताया कि पैरालिसिस का मरीज़ था, वो तो लगवा मार गया था, तो वो बिस्तर से उठ नहीं सकता, लेकिन सुन समझ सब कुछ सकता था, बोल सकता था वो। अब उधर ही पर दोस्तों ये जिस छुरी की नोक पर इसने उसकी बहन को धमकाया था वही छुरी ला के उसकी गर्दन पर मार देती है। अब इधर पर दोस्तों हालांकि इसकी बहन जो होती है, वैशाली की छोटी बहन, बोलती है कि दीदी छोड़ दो, अगर कुछ हो जाएगा तुम जेल चली जाओगी, लेकिन ये नहीं मानती है और उसको वहीं पर मार देती है। अब जब मार देती है तो फिर चीख पुकार मच जाती है, अड़ोसी पड़ोसी सब आ जाते हैं, कोई पुलिस को फ़ोन भी कर देता है, उसमें से पुलिस आती है, पुलिस गिरफ्तार करती है वैशाली को। वैशाली से पूरा जो है उसका बयान लेती है, तो वैशाली बताती है कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी थी, लेकिन ठीक है ज़बरदस्ती करी जो भी है, मेरे साथ किया,
मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन इसने मेरी छोटी बहन के साथ ऐसा किया जिसकी उम्र मात्र 16 साल की है, जो कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, और इसलिए मैंने अपने जो है देवर को मार दिया। तो इस प्रकार से पूरा बयान देती है। लक्ष्मी भी जो उसकी छोटी बहन बोलती है कि इसने मेरे साथ गलत काम किया है। लक्ष्मी का जो है मेडिकल होता है तो उसमें पाया जाता है कि हाँ इसके साथ ज़बरदस्ती हुई है, लेकिन इसने दोस्तों सज़ा तो दे ही दी थी कुलदीप को। लेकिन कुलदीप को जब सज़ा दे दी थी तो पुलिस बोलती है कि तुमने भाई उसको तो मार ही दिया है, मारना तो गैर कानूनी है, तुमको भी सज़ा होगी तुमको हमारे पास आना था। लेकिन वैशाली बोलती मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई इस चीज़ का गम नहीं है, मैंने उसको मार दिया, उसकी सज़ा यही थी। अगर मैं उसको नहीं मारती तो पुलिस उसको जेल में डाल देती और कुछ साल बाद वो छूट जाता, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों पुलिस वैशाली को तो फिलहाल गिरफ्तार कर लेती है। अब दोस्तों ये तो जेल में चली गई, लेकिन मनोज बेचारा अब क्या करता। मनोज को लकवा हो गया था, वो तो उठ नहीं सकता, और वैशाली अपनी पत्नी के भरोसे था, लेकिन पत्नी अब उसकी जेल चली गई। तो दोस्तों मनोज की जो एक बड़ी बहन होती है जिसकी शादी हो चुकी थी करीब 4 साल पहले, तो मनोज की बड़ी बहन जो है अपने भाई को ले जाती है और वही फिलहाल तो देख रेख कर रही है मनोज की। तो इस प्रकार से दोस्तों ये घटना थी, और ऐसा भी होता है हमारे समाज में। तो इधर मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी का दिल दुखाना नहीं, ठेस पहुंचाने नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। इधर कुलदीप ने गलत किया, कुलदीप को सज़ा मिली, लेकिन इधर पर जो है लक्ष्मी बेचारी जो है, लक्ष्मी के साथ बहुत गलत हुआ। और इधर पर लक्ष्मी के साथ तो गलत हुआ, लेकिन वैशाली ने मार तो दिया कुलदीप को, लेकिन फ़िलहाल वो जेल चली गई है। वैशाली को थोड़ा सा दोस्तों ख्याल रखना था। वैशाली को लक्ष्मी को भी साथ में जो है शहर ले जाना था, या वो अपने घर पर चली जाती, उसको घर में अकेले नहीं छोड़ना था। कहीं ना कहीं वैशाली को समझना चाहिए था, अगर गलती से कुलदीप आ गया तो कुलदीप वैसे भी नाड़े का ढीला आदमी है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसको लग रहा था कि बिना बताए मैं जा रही हूँ तो खेत में काम कर रहा हूँ, और खेत में काम करने के बाद दोस्तों वो शराब पीकर करीब 7:30 8 बजे तक घर में आता था, और वैशाली सोचती है कि मैं तो 5-6 बजे तक घर आ ही जाऊँगी। लेकिन उसी बीच में दोस्तों एक कांड हो गया, किस्मत खराब थी तो क्या कर सकते हैं। तो इधर होता है दोस्तों वीडियो खत्म। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।